दोस्तों गुड इवनिंग। 4 बजने को है और दोस्तों मेरा चैनल अहमद हुसैन के नाम पर है। दोस्तों अगर हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व बरकत में हो। दोस्तों मैं रब से दुआ करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, खुश रहें। दोस्तों आज एक हम गरीब लकड़ीहारा के कहानी लेके आए हैं, जो गरीब घर से बिलोंग करता है और वो लकड़ीहारा है, यानी लकड़ी वाला, बहुत गरीब है। और दोस्तों उस गरीब घर का और उस लकड़ीहारा के कहानी कुछ इस तरह है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कट मत कीजिएगा, जब भी कुछ सीखने को मिलेगा, जब भी कुछ जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा। तो दोस्तों वो लकड़ीहारा के काम यही था कि डेली लकड़ी काटता था जाके जंगल में। दोस्तों वो लकड़ीहारा डेली लकड़ी काट के ले आता था, बाजार में बेचता था, तो उससे राशन पानी लेके आता था तो उसके घर के खाना बनते थे। उसकी गरीबी बहुत थी दोस्तों, मियाँ बीवी थे, छोटे छोटे बच्चे थे दोस्तों। तो जात का लकड़ीहारा था। दोस्तों मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ी सेहत में, तंदुरुस्ती में कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है दोस्तों। वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छा बने। गले में खराश सी लग रही है दोस्तों, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक करे। तो दोस्तों उस लकड़ीहारा के काम यही था कि रोज़ जंगल में जाकर लकड़ी काटता था, बाज़ार में ले जाके बेचता था और फिर राशन लेके आता था, तो उसके घर के चूल्हे जलते थे। रोज़ का यही काम था दोस्तों, रोज़ का यही काम था उसका, यही बिजनेस लगा लो उसको। अगर एक दिन लकड़ी नहीं काटेगा तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था दोस्तों। इतनी गरीबी थी जो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था दोस्तों। तो दोस्तों जब लकड़ी काटने जाता था दोस्तों, तो 2 नाम लिया करता था ज़्यादा, शिव जी गौरा पार्वती, शिव जी गौरा पार्वती, ये 2 नाम लेते रहता था। समझ गए दोस्तों, उसका ये नियम था, काम करता रहता था और ये 2 नाम बोलता रहता था, काम करता रहता था, ये 2 नाम बोलता रहता था। एक दिन की बात है कि बुखार हो गया उसको दोस्तों, इतना बुखार हो गया जो जंगल में चला तो गया लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, लकड़ी नहीं काटा गया उससे। ठीक है दोस्तों, अब वो उस पेड़ के पास बैठ गई, या शिव जी या गौरा पार्वती, या शिव जी या गौरा पार्वती, ऐसे ही उसका बोलता रहता था। तो बात ऐसा है दोस्तों, इंसान को भगवान, अल्लाह, फरिश्ते, नेक बंदे इंसान को दिखता नहीं है, वो लोग का सब कुछ दिखता है दोस्तों। तो उस रास्ते से हमेशा ही शिव जी और पार्वती जाया करते थे डेली, और डेली वो आवाज़ सुनते थे जो बोलता था, या शिव जी या गौरा पार्वती, या शिव जी या गौरा पार्वती, वो हमेशा बोलता रहता था। समझ गए दोस्तों, हमारी बात समझ रहे होगे आप
ना समझ में आया तो आप बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब भी हमारी हिम्मत बनेगी, जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, अब कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी। तो शिव जी या गौरा पार्वती ऐसे बोलता रहता था, और उस दिन परेशान था। वो परेशानी में इंसान बोलता है तो कोई भी समझ जाता है बंदा परेशान है, और दिन तो खुशी में मज़े में बोलता था तो पता लगता है कि बंदा मज़े में है, खुशी में। ठीक है दोस्तों, उस दिन वो परेशानी बुखार के हालत में या शिव जी या गौरा पार्वती बोलता था, और उसी रास्ते से दोनों जने के गुजर होती थी डेली, लेकिन डेली सुनते थे। लेकिन उस दिन थोड़ा दुख भरी आवाज़ सुना तो औरत का जो दिल होता है ना, बहुत छोटापन और हल्कापन होता है, जल्दी पिघल जाता है। अगर जितना मर्द का जो दिल होता है थोड़ा कठोर होता है, लेकिन औरत का दिल थोड़ा नरम सा होता है। तो शिव जी का तो कोई फर्क पड़ना नहीं, लेकिन गौरा पार्वती बोलेगी देखिए स्वामी, हम दोनों का नाम ले गए, ये बंदा रोज बोलता है, दोनों बोलता है ये बंदा, हम दोनों का नाम लेता रहता है हमेशा, लेकिन आज जो नाम ले रहा है ना, उस नाम में थोड़ा सा परेशानी है, उसको दुख है, तकलीफ है। आप चलिए जरा देखते हैं उसे क्या दिक्कत है, उसको क्या परेशानी है। आप तो शिव जी, आप तो सारा बेड़ा पार कर दीजिएगा, चलिए। तो शिव जी बोलते हैं इसीलिए कहा गया है कि औरत को साथ में ना ले जाओ। औरत थोड़ा सा दुख किसी के देखी नहीं, उसके आगे भागना। तो स्वामी देखिए चलना पड़ेगा, क्या पत्नी के नीचे तो पति को झुकना ही पड़ता है, ये तो आपने जानते ही होंगे, ये तो कोई नई बात नहीं है, तो सबको पता है। ठीक है ना। तो शिव जी बोले कि चलिए। जब वहाँ देखे गए तो उस पेड़ के पास एक बंदा बैठा हुआ था, लाचार था, परेशान था। तो बोले शिव जी बच्चा क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो मतलब कि शिव जी गौरा पार्वती अपना भेष बदल के गए ताकि पहचान ना सके वो। ठीक है, कुछ ऐसा भेष, दूसरा भेष। तो वो बोला कि आपको क्या परेशानी बताऊँगा, आपको बताने में कौन सा परेशानी हल हो जाएगा मेरा, जाइए जाइए। अतः नहीं बच्चा बता ही दो। थोड़ा सा प्रेशर दिए तो बताया कि देखिए हम एक लकड़ीहारा है, हम गरीब हैं, हम रोज आके लकड़ी काटते हैं और बाजार में बेचते हैं, तो हमारा घर का चूल्हा जलता है। आज हम बुखार में हैं, लकड़ी नहीं कट रही है, हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा और बुखार भी है। तो बोला कि ठीक है कोई। तो शिव जी बोले, पार्वती बोली, गौरा पार्वती बोली कि दे दीजिए ना कुछ, इसको कुछ हल हो जाएगा। तो शिव जी बोले कि देखिए इसका किस्मत में कुछ नहीं है, हम देंगे भी तो इसको नहीं मिलेगा, आप चुपचाप चलिए, इसके भाग्य में नहीं है, हमारे को देने से भी नहीं मिलेगा इसको। तो पार्वती बोली कि आप दे के तो देखिए मिलेगा क्यों नहीं, आप दे के देखिए। तो बोल शिव जी बोलने लगे ठीक है, इसको कल देंगे हम। चले गए पार्वती, शिव जी चले गए। बेचारा गया घर, वैसे ही भूखे तुखे सोया बैठा। दूसरे दिन पार्वती ने कहा कि आपने वादा किया उसको देंगे, हम उसको माला माल करेंगे, दे दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि देखिए हम दे देंगे, लेकिन इसके भाग में नहीं है, इसको नहीं मिलेगा। तो दे दीजिए ना, मिलेगा क्यों नहीं। तो लकड़ीहारा बेचारा रास्ता में जा रहा था,
पार्वती ने कहा कि देखिए दे दीजिए ताकि उसको पता भी ना लगे किसने दिया। शिव जी ने एक माल के गहना गुड़िया हीरा जवाहरात के मोटरी सा उसके आगे कुछ दूर पर जाके गिरा दिए। अब ये लकड़ीहारा वहां पहुंचने वाला ही था, तो इसके दिमाग में क्या चलता है कि भाई वो अंधे कैसे चलते हैं अंधे कैसे चलते हैं, उनको कैसे दिखाई देता है जो चलते हैं। आज मैं भी आंख बंद करके चलता हूँ, देखता हूँ चल पाता हूँ। मोटरी तक पहुंचने वाला ही था दोस्तों, मोटरी से पहले ही उसने आंख बंद करके चलने लगा। चलते 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 जब मोटरी पार कर दिया तो आंख खोलता है, कहता हाँ इसी तरह अंधे चलते हैं, आज पता लगा किस तरह अंधे चलते हैं। तो शिव जी ने कहा पार्वती से कि देखिए मिला तो नहीं ना, उसके आगे रखवा दिए फिर भी उसको नहीं मिला, क्योंकि उसके भाग में नहीं है। भाग में होता तब तो मिलता, उसके भाग में है जिंदगी भर वो गरीब रहेगा, लकड़ी काटता रहेगा, बेचता रहेगा, कमाता रहेगा, खाता रहेगा। तो दोस्तों इससे ये सीखने को मिलता है कि भाग के अलावा कुछ नहीं, भाग में जो है वही मिलेगा, चाहे हम गरीब है चाहे अमीर है। इससे परेशान ना हो, इससे हैरान ना हो। जो ऊपर वाले हमको दे रहे हैं शुक्रिया अदा करें उनका, और खुशी से कबूल करके उसी में अपना देवत बनाए और उसी में काम करें। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम।